तो हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एंड बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आपके लिए आज हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ मतलब कि ऐसे नहीं है कि हम आपको सारे ही करा देंगे। मैं छोटी वीडियो रखने वाला हूँ क्योंकि आप सभी का टाइम अभी बहुत वैल्यूएबल टाइम है। इसमें आपको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपका 15 मार्च का हरियाणा बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो उसके लिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं तो ये मेरी आपको गारंटी है, आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए, बिना टाइम को गवाते हुए हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। जिसका टॉपिक है फर्स्ट, नर्नेस्ट इक्वेशन एप्लीकेशंस। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि हमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन को ड्राइव करना है। नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला इसमें आंसर में आपको दे रखा है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जो ये फॉर्मूला है, ये हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नर्नेस्ट इक्वेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको ड्राइव करने में हमारी मदद करती है। इस फॉर्मूले की आप ड्राइव कर लेना अपना खुद से। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो टॉपिक किससे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैलकुलेशन से। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये जो हमें दे रखी है इक्वेशन, फिर ये न्यूमेरिकल तो देखिए आपको ही खुद ही करने होंगे, आपको इनका पीडीएफ भी मिल ही जाएगा। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई पुट वो सेल का निकालना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 0.3 माइनस माइनस 0.76 इज इक्वल टू कितना है, कितना आएगा 1.10 वोल्ट। यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। ओके। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमारा अगला चैप्टर है, जिसका टॉपिक है डिटरमाइनिंग रिएक्शन ऑर्डर। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। जो हमारा ऑर्डर होता है वो सम ऑफ पावर्स होता है। जैसे कि आपको पता है, इसकी ऑर्डर की जो रेट लॉ की एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसको क्या करते हैं, के और वो ब्रैकेट में एक उसकी पावर मान लीजिए एक्स है, फिर ब्रैकेट भी उसकी पावर मान लीजिए वाई है, जो कि उनके क्या होता है, सम ऑफ पावर को क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए पहले के ऊपर 1 है, दूसरे के ऊपर भी 1 है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कैलकुलेटिंग रेट कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा एक टॉपिक है रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारा, ये कुछ इन्होंने इक्वेशन दिया है और उसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर क्या आएगा इसका, 3। कैसे आएगा, आपको इसकी यूनिट भी बतानी है। यूनिट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। तो उस फॉर्मूले से आप, ऑर्डर इसका 3 आया है। जैसे कि हमने ऊपरले क्वेश्चन में भी देखा है, इसकी पावर में क्या है 2, इसकी Cl2 की पावर में क्या है 1। तो 2 + 1 ऑर्डर कितना हो गया 3। और उस फॉर्मूले में रखेंगे तो मोल लीट मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स। तो हमारा अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक से, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल्स। लायोफिलिक क्या होते हैं। लायोफिलिक यार सिंपल बात है, जैसे कि जो सोलवेंट लविंग होते हैं, एग्जांपल स्टार्च। सोलवेंट लविंग मान लीजिए, जैसे हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो ईजिली उसमें घुल जाती है, क्योंकि सोलवेंट लविंग है स्टार्च मैंने। ठीक है, अगला हमारा है लायोफोबिक, सोलवेंट हीटिंग, जो कि सोलवेंट को हीट करता है, मतलब सोलवेंट को देख के खुश नहीं है, जैसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल्यूशन। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। व्हाट इज, इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजियोसोर्प्शन एंड केमिसोप्शन। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ये आप पढ़ लेना जो भी है। तो फिजियोस्पर्शन में हमारा क्या है, वीक बॉन्ड्स होते हैं, और केमिसपोर्शन में हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं।
कि जो मैं आपको ये शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक रिवीजन टाइप सा मिल जाए। ये बाकी क्वेश्चन आपके बिल्कुल मेन है, आप इनको अपनी गाइड या किसी भी हेल्प बुक या टेक्स्ट बुक में से आप देख सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इनका शॉर्ट में आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो मगर हमारा अगला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट IUPAC नेम ऑफ CrNH3 4Cl2 पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड आयन। इसका आप नाम जरूर याद रखिए, ये मेरे को लग रहा है कि ये जरूर आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग थ्योरीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू एनर्जी लेवल्स अंडर लिगेंड फील्ड। जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी स्प्लिटिंग मतलब उसका कटना इनटू टू एनर्जी लेवल्स, एक एनर्जी लेवल से दो एनर्जी लेवल में कटना, किसकी फील्ड के अंदर? लिगेंड की फील्ड के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 एलिमेंट। उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटनेशन बट फॉस्फोरस डज नॉट? इसका आंसर है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड लोन पेयर रिपल्शन इन नाइट्रोजन। क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन के अंदर होता है केटाइन का, वो स्मॉलर साइज होता है और लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन में। तो इसीलिए ये कैटाइनेशन शो करता है बट फॉस्फोरस नहीं करता। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सा ऑक्साइसीड्स ऑक्साइसीड्स आई थिंक। तो हमें क्या करना है यार, आपको तो समझ आना चाहिए। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। H3PO4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? O इज इक्वल टू POH3, इसका स्ट्रक्चर है जो। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आइए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो देखिए सबसे पहले क्रोमियम की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन 3d5 4s1 और कॉपर आर्गन 3d10 4s1। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर प्रॉपर्टीज। व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड? क्यों ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो वो कलर्ड क्यों होते हैं, अलग अलग कलर के कैसे होते हैं? ड्यू टू डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि उनमें डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से वो कलर्ड होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा अगला चैप्टर, उसका नंबर 1 टॉपिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म्स। उसका क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन जरूर आएगा जरूर आएगा, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। स्टेप 1 क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट आयन, सबसे पहले आपको एनोलेट आयन बनाना है। स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है। स्टेप 3 क्या है? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करवाना है उसका। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फैलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट। तो हमने चैप्टर में भी देखा था, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, कि कौन सा टेस्ट होता है वो फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट, बट कीटोन्स नहीं देते उसको पॉजिटिव, ये इनमें फर्क होता है। अगला चैप्टर है जो है हमारा अमाइंस। अमाइंस का फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस। इसका आंसर है फैथालामाइड प्लस क्यूएच पोटेशियम ऑक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है बेसिसिटी कंपैरिजंस। इसका क्वेश्चन है, व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस? आंसर है एलिफेटिक अमाइंस हैव मोर अवेलेबल लोन पेयर ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनके पास ज्यादा मात्रा में लोन पेयर्स होते हैं,
किसकी वजह से होते हैं, और वो ड्यू टू इंडक्टिंग इफेक्ट की वजह से वो लोन पेयर्स एलिफेटिक अमाइंस के पास ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो आइए हम अगला वो देखते हैं, हमारा चैप्टर या टॉपिक जो भी है। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड, आप देख रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये तो मैंने आपको मतलब आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी, और इसमें अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ये आई थिंक 5 मार्क्स में भी आ सकता है। आप इसको थोड़ा लेंथी टाइप में भी देख सकते हैं, गाइड वगैरह किसी भी हेल्प बुक में से। C6H12O6 6 मेंबर रिंग होती है इसकी, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आप इससे इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है एंजाइम फंक्शंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का रोल क्या होता है। एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये एंजाइम्स होते हैं जो, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है एक्ट। वो एक्ट मतलब उनकी तरह बिहेव करते हैं, किन की तरह, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है पॉलीमर्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड एप्लीकेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जो हमारा पहला डिफरेंस है इसका आंसर है एडिशन, फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शन। तो ये फॉर्म्ड होता है एडिशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हटा के ये तैयार होता है, एलिमिनेशन मतलब हटाना। पहले का एग्जांपल है एडिशन का पीवीसी, जो हमारे घरों में पीवीसी होती है, छत पे भी होती है, वैसे दीवारों पे भी होती है। और जो सेकंड कंडेंसेशन का एग्जांपल है वो नाइलॉन 6, ठीक है। जो हमारा अगला जो चैप्टर है, जो कि अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, उसे क्या है, पॉलीमर पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इसका आंसर है हीटिंग रबर विद सल्फर टू इंप्रूव इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। जब हम रबर को सल्फर के साथ रख के या फिर सल्फर में रबर को डालकर उसको हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं किसी भी गैस या किसी भी मदद की सहायता से, सनलाइट से, या फिर आई थिंक ये सनलाइट से नहीं होता है क्योंकि सनलाइट की इतनी हीट नहीं होती, बट हाँ गैस कुछ जैसे आप इसको हीट करते हैं, इसकी इलास्टिसिटी होती है, मतलब लचीलापन जो इसके में होता है वो बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, पहले से बेहतर हो जाता है। और स्ट्रेंथ, जो कि इरेजर की स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि कोई कुछ भी चीज़ पेज से इरेज करते हैं, पेंसिल से लिखो वहाँ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो टूट टूट के टुकड़ों में नहीं टूटती। तो आज हम ने आपके साथ पूरी केमिस्ट्री के मेन कुछ क्वेश्चन किए हैं। आई होप एंड बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ मुझे पता है कुछ ऑडियो में कुछ वो हुआ है, हमारा थोड़ा सिस्टम खराब चल रहा है, ये कुछ दिक्कत हो रही है डिवाइसेस में, इसीलिए आपको ऑडियो में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है, इसके लिए सॉरी। आप खुद थोड़ा आवाज़ बढ़ा के देख लेना, आप प्लीज़ समझिए कुछ। और हाँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही अमेजिंग एंड अच्छी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे आगे। आपका मैथ का पेपर भी है, जैसे कि और भी पेपर हैं, बट हाँ हम तो पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो मैथ का पेपर की आपकी वीडियो ज़रूर आएगी ऐसे इंपॉर्टेंट सम के साथ। जैसे कि आपको ये केमिस्ट्री का मास्टर प्लान था, ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि मैंने जैसे ये शॉर्ट में करा दिए तो ऐसे ही होंगे, इनको आपको अच्छे से करना है, अच्छे से, मतलब इनके बड़े बड़े रूप भी देखने हैं। गाइड या कहीं से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपका बच्चों, थैंक यू।